आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है जबलपुर जिले की चिट्ठी। आलेख सुरभि तिवारी, वाचन स्वर रत्नेश सोनी। 5 दिन पहले लगातार 2 दिनों तक बारिश और बीच में हुई ओलावृष्टि के बाद पिछले 3 दिनों से जबलपुर में मौसम साफ होना शुरू हो गया है। हालांकि बादलों का डेरा भी सूर्य को बीच बीच में ढक रहा है। तापमान में आंशिक बढ़त हुई है। यहाँ न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस सामान्य से 5 डिग्री अधिक रहा। यही वजह है कि कल दोपहर में लोगों को नरमी का एहसास रहा। इधर मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ जाने के बाद हवाओं का रुख बदलने लगा है। इससे जबलपुर में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। पुण्य सलीला मां नर्मदा के प्रकाटी उत्सव के पावन अवसर पर जबलपुर में कई भव्य कार्यक्रम आयोजित हुए। 300 के करीब जगह जगह मां नर्मदा की प्रतिमा रखी गई। संस्कार धानी में 2000 से अधिक स्थानों पर, जिनमें छोटे से लेकर विशाल भंडारे आयोजित किए गए। हर तरफ मां नर्मदा के जयकारे लगे। वहीं मां नर्मदा जयंती के अवसर पर माता को 1100 फीट लंबी चुनरी अर्पित की गई। इस दौरान कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री विश्वास सारंग, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, स्वामी गिरीशानंद सरस्वती सहित कई साधु संत, स्थानीय नेता और बड़ी संख्या में नर्मदा भक्त मौजूद रहे। नर्मदा प्रकाटी उत्सव पर नर्मदा तटों पर 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए। जबलपुर में 1 अप्रैल से गेहूं खरीदी प्रारंभ हो जाएगी। इस समय गेहूं और अन्य रबी फसलों के उपार्जन के लिए 5 फरवरी से किसानों के पंजीयन किए जा रहे हैं। जिले में अब तक 53,590 किसानों ने पंजीयन कराया है। ये पंजीयन 5 मार्च तक होंगे। जबलपुर जिले में पिछले वर्ष 3,70,000 टन गेहूं का उपार्जन हुआ था, जो इस वर्ष बढ़ने की उम्मीद है। वहीं 1 अप्रैल से जिले में 130 खरीदी केंद्रों के माध्यम से किसानों का गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। इस बार गेहूं खरीदी की पूरी मॉनिटरिंग आईएएस अधिकारियों के हाथों में है। हाल ही में जबलपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़कों के उन्नयन के लिए कई सौगातें दी। उन्होंने जबलपुर के वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड पर आयोजित कार्यक्रम में 2327 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया। यहां आयोजित कार्यक्रम में श्री गडकरी ने कहा कि विकास के लिए 4 चीजें जरूरी हैं: मोटर पार, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। उन्होंने कहा कि हम सड़कें इसलिए बना रहे हैं जिससे टूरिज्म और व्यापार दोनों साथ बढ़ेंगे। अच्छी रोड और रिसॉर्ट से पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। इससे प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। संस्कारधानी जबलपुर में लोगों को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि जब तक गांव, गरीब, मजदूर और किसान समृद्ध नहीं बनेंगे तब तक देश का विकास नहीं होगा। हाल ही में उप मुख्यमंत्री और लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल की अध्यक्षता में मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की सामान्य परिषद की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज की चिकित्सा व्यवस्था, सुविधाएं, बजट, सभी श्रेणी के पदों की स्थिति, रिक्तियां, उपलब्ध मैन पावर, उपकरणों के एएमसी, सीएमसी, सफाई और सुरक्षा संस्था की भविष्य की कार्य योजना पर चर्चा कर आवश्यक दिशा और निर्देश दिए। आने वाली पीढ़ी पर्यावरण को संजोकर और वन्य प्राणियों का संरक्षण कर सके, इसके लिए वन विभाग ने अनूठी पहल करते हुए अनुभूति कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत हाल ही में विद्यार्थियों को सीधे नेचर से जोड़कर वन्य प्राणियों की लाइव जानकारी दी गई। वन मंडल जबलपुर के अंतर्गत वन परिक्षेत्र बरगी के होमगार्ड कैंपस मंगेली पर मॉडल हाई स्कूल मोहास के 120 छात्र छात्राओं का मध्य प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड के तत्वावधान में अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जबलपुर जिले में 5 फरवरी से 10वीं की और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। जिले में 104 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 10वीं की परीक्षा में 26,503 और हायर सेकेंडरी की परीक्षा में 19,469 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षा में इस बार जबलपुर कलेक्टर ने हर केंद्र में अपने प्रतिनिधि नियुक्त किए हैं। विवेचना रंग मंडल का 30वां राष्ट्रीय नाट्य समारोह 31 जनवरी से 5 फरवरी तक जबलपुर के रामपुर स्थित तरंग प्रेक्षागृह में आयोजित किया गया। 6 दिवसीय राष्ट्रीय नाट्य समारोह में जबलपुर सहित दिल्ली, मुंबई और प्रयागराज की नाट्य संस्थाओं ने अपने उत्कृष्ट नाटकों की प्रस्तुतियां दी। इसी के साथ जबलपुर की चिट्ठी समाप्त हुई।